आइए सभी भाव से 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन करें, फिर हम सूर्यवंश की कथा में जाएंगे। राधा राधा जय श्री राधा, जय जय राधा श्री राधा, श्री राधा राधा। आइए सभी भाव से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा नाम राधा श्री राधा, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। देखिए हमारी जो राधा रानी है इतनी दयालु है, इतनी दयालु है राधा रानी कि जो भी भक्त भाव से राधा नाम ले बिहारी जी उनको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी बिहारी जी की शक्ति ही राधा रानी। कृष्ण को पाना है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब तक राधा राधा नाम नहीं लेंगे ठाकुर जी नहीं मिलने वाले, इसलिए भाव से गाना है। राधा राधा
ताली बजाते राधा जय जय श्री राधा बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए अब नवम स्कंद में प्रवेश करें। निवेदन है सभी शांतिपूर्वक बैठेंगे। कुछ ही समय बाद हमारे प्रभु का यहाँ मंगल में उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ नवम स्कंद में सुखदेव जी सूर्य वंश की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित यहाँ नारायण के पुत्र हुए हैं, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि के पुत्र हुए कश्यप के पुत्र हुए सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्त मनु। और यहीं से फिर सूर्य वंश की कथा आरंभ होती है। इन्हीं वंश में आगे चलकर राजा अमरीश हुए। अमरीश महाभागा वर्णन आता है कि जो अमरीश है बंधु, ये प्रत्येक एकादशी व्रत रखते थे। अमरीशो महाभागा सप्तद्विपतिं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुं चातुलं भुवि। देखिए, जिसने एकादशी व्रत रखा है, एकादशी जो है बंधु, ये सभी व्रतों की महारानी है एकादशी। इसलिए मनुष्यों को, हर प्रत्येक मनुष्यों को एकादशी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े ही फल हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिसने एकादशी व्रत रखा है उसको द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं किया जाता। और याद रखिए, एकादशी के दिन कई सारी चीज ऐसी है जिनका हमको ध्यान देना है। एकादशी के दिन हमको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन चावल में पाप का वास होता है। अगर आप चावल खा रहे हैं यानी आप पाप खा रहे हैं, इसलिए उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है अगर हम व्रत नहीं रहेंगे तो हमको पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्रत नहीं रह सकते तो आप कोई बात नहीं, चावल मत खाइए, कुछ रोटी खा लीजिए, एक दिन रोटी खाकर भी रह सकते हैं। चावल नहीं खाना चाहिए, ना ही चावल का आप दान करें। चावल का अगर आप दान कर रहे हो यानी आप पाप का दान कर रहे हो। लेकिन अगर आपके घर के द्वार पे भिखारी आ जाए तो उनको खाली हाथ भी नहीं भेजना है। आप चावल का दान ना करें, चावल के बदले आप द्रव्य, दक्षिणा, वस्त्र, पैसा, जो भी आपकी यथाशक्ति आप वो सब दान करें। चावल कभी भी एकादशी के दिन दान नहीं करना चाहिए। लेकिन द्वार पे भिखारी आए, खाली भी नहीं भेजना, आप द्रव्य उसको दान कर दीजिए। और ना ही रविवार के दिन तुलसी में जल डालें, क्योंकि उस दिन सारे पाप माँ तुलसी के नीचे आकर के विश्राम करते हैं। अगर आपकी वजह से तुलसी महारानी हिल भी जाती है तो कहते वो सारा पाप आप में चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। बाकी एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए, बड़ी शुभदायी फलदायी एकादशी का ये व्रत है। तो अमरीश भी प्रत्येक एकादशी व्रत रखते थे। आगे चलकर इन्हीं के वंश में
एक युवनाश्व नाम के राजा हुए। यज्ञ के द्वारा बड़ी इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। अभी मंत्री जल लेकर आए, पत्नी को दिया, पर पत्नी पीना भूल गई और गलती से उस जल को जिसको पी करके पत्नी गर्भवती होती, गलती से पति ने पी लिया है। अब पत्नी पीती तो पत्नी गर्भवती होती ना, होती कि नहीं। अब पत्नी के बजाय पति पी गया, पति क्या हो गया, क्या हो गया, पति हो गया गर्भवता। पंडित वशिष्ठ जी आए, कहा रे तुमने गड़बड़ कर दी, अभी मंत्री जब तुमने पी लिया तो तुम्हारे बच्चे होंगे। इसको इतना शर्म आ गया, इतना अब धीरे धीरे दिन निकलता, महीना निकलता, इसका पेट बढ़ने लगा। इसको इतनी लज्जा आई कि अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अब पूरे 9 महीने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, 9 महीने तक एक कमरे में बंद रहा। अब जैसे बच्चे के आने का समय आया तो सारे संत आए और संतों ने अपनी मंत्र शक्ति से राजा के पेट को फाड़ कर बालक को बाहर निकाला। अब बालक तो बाहर आ गया, अब चिंता ये है कि उसको इस दुग्ध पान कौन कराए। तो स्वर्ग से इंद्र आए, अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुख में डाली, कहा इसने मेरा दुग्ध पिया, इसलिए नाम होगा मानधाता। मानधाता के पुत्र मुचकुंद, जिसे कृष्ण ने मुक्ति दी। आगे चल करके इन्हीं वंश में राजा त्रिवंदन हुए, राजा त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। महान दानी राजा हरिश्चंद्र जी, कौन नहीं जानता इनको। खुद बिक गए, पत्नी बिक गई, बच्चे बिक गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। एक चांडाल बन के शमशान घाट में पहरेदार बन गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। अंत में ऐसा समय आया, पत्थर तक रो पड़ा था, भगवान क्यों नहीं आते। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी सब कुछ दान कर दिया। आगे चल करके इन्हीं वंश में बाहुक नाम के राजा हुए। बड़ी रानी को यज्ञ से चरु खिलाया, जिससे वो गर्भवती हुई। और अन्य रानियों ने क्या किया, ईर्ष्यावश रानी को विष दे दिया ताकि बालक गर्भ में मर जाए। पर वशिष्ठ जी ने बच्चे को मरने नहीं दिया, बल्कि जब बालक का जन्म हुआ तो सारा विष बालक के सिर पे था। तो विष के सहित उत्पन्न होने से, गर के सहित उत्पन्न होने से बालक का नाम सगर रखा गया। सगर की 2 पत्नी, एक का नाम सुमति, एक का नाम केसनी। तो यहाँ केसनी के पुत्र हुए असमंजस, और सुमति ने एक हाड़ मांस को जन्म दिया। क्रोध में आके 60,000 टुकड़े कर दिए, पर वशिष्ठ जी ने उस 60,000 टुकड़े के बालक बना दिया। आज सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। तो मैं बताई थी शायद आपको कि जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन सकता है। तो आज सगर राजा का 99वां यज्ञ चल रहा था कि इंद्र को डर हो गया। अच्छा, जो गद्दी वाले होते हैं ना, उसको अपनी गद्दी का बड़ा लालच होता है, कुछ भी हो पर गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। इंद्र तो इतना है कि जब भी कोई यज्ञ हवन करता है उसको भंग करने का प्रयास करते, उसको यही डर है कि ये मेरा स्थान ले लेगा। 99वां यज्ञ चल रहा था कि इंद्र ने क्या किया, यज्ञ के घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। यहाँ सारे सगर के पुत्र निकले हैं घोड़े की खोज में, खूब ढूंढा पर वो घोड़ा मिला नहीं। तब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखकर कपिल मुनि को चोर समझ लिया, खूब बुरा भला कहने लगे। और जैसे कपिल मुनि के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही सारे सगर के पुत्र जल करके भस्म हो जाते हैं। और जैसे भस्म हुए सब चिल्लाने लग गए, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। तब असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान आए कपिल मुनि के आश्रम, तपस्या करके कपिल मुनि को प्रसन्न किया और पूछते कि हे कपिल मुनि, आप लोग बताइए मेरे भस्म बाबाओं को मैं कैसे मुक्ति प्रदान दूं। कपिल मुनि ने कहा कि सारे जितने सगर के भस्म पुत्र हैं, अगर इनको गंगा मैया का स्पर्श हो जाए तभी इनकी मुक्ति होगी। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गंगा मैया को लाना पड़ेगा।
गंगा मैया कहाँ है? ब्रह्मा जी की कमंडलू में। तो अंशुमान गए हैं ब्रह्मलोक, खूब तपस्या किया, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं होती है। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, दिलीप ने तपस्या की पर फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं होती। दिलीप के पुत्र है भगीरथ, भगीरथ जी ने तपस्या की, तब गंगा मैया प्रसन्न हुई और 2-4 शर्त लेकर के गंगा मैया इस धराधाम पर आती है। सबसे पहले गंगा मैया ब्रह्मा जी की कमंडलू से निकली, फिर ध्रुव लोक गई, शिव जी की जटा में पधारी, सुमेरु पर आई और फिर हिमालय से माँ गंगा निकलना आरंभ करती है। सुखदेव जी बताते बंधु, जैसे ही यहाँ पर गंगा मैया हरिद्वार पहुंची तो यहाँ पर हरिद्वार में एक बाबा जी रहते थे, जन्नू बाबा। तो गंगा मैया इतने तेज बहाव से आई कि जन्नू बाबा की कुटिया बहा ले गई। अब जैसी कुटिया बहा लेकर गई तो जन्नू बाबा को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जन्नू बाबा ने क्या किया, गंगा मैया को पी लिया। अब जैसी गंगा मैया को पिया तो इधर से भगीरथ जी आए और खूब प्रार्थना करते हैं कि हे जन्नू बाबा, बड़ी मुश्किल से गंगा मैया आई है, आप कृपया गंगा मैया को बाहर आने दीजिए, क्योंकि गंगा मैया साधारण नहीं है, इन कलयुग के कुलसित प्राणियों के का उद्धार करेगी माँ गंगा, इसलिए हे बाबा आप गंगा मैया को आने दीजिए। तब जन्नू बाबा अपनी जांग से, जन्नू बाबा की जांग से गंगा मैया प्रकट हुई, इसलिए एक नाम पड़ा जानवी। क्या नाम पड़ा? बोली जानवी गंगा मैया की जय। गंगा मैया का नाम जानवी पड़ा। फिर आगे जाती है तो आगे जैसी वही माँ गंगा 7 धाराओं में परिवर्तित हो गई। 7 धाराओं में क्यों? क्योंकि 7 ऋषियों की कुटिया थी सामने, उन 7 ऋषियों की कुटिया बचाना था, इसलिए आज माँ गंगा 7 धाराओं में परिवर्तित हो गई। और फिर ऐसी विष्णुपदी गंगा मैया भगीरथ जी के साथ हिमालय से निकलना आरंभ की। जो गंगा मैया सारे जितने सगर के भस्म पुत्र थे सबको सद्गति प्रदान करती है। ऐसी माँ गंगा जो हम कलयुग के प्राणियों के पापों का नष्ट करने वाली माँ गंगा। आइए 2 मिनट गंगा मैया को हम सभी प्रणाम करते हैं। गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, सूरसरी तुम्हारी जय जय हो, सूरसरी तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जानवी जी तुम्हारी जय जय हो, जानवी जी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय 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 बोली गंगे मैया की जय हो। और इस प्रकार इस धाम पर माँ गंगा का अवतरण होता है। आगे इन्हीं के वंश में राजा खटवांग हुए, दीर्घ बाहु हुए, रघु की कीर्ति फैली तो सूर्य वंश का नाम पड़ा रघुवंश। और यहीं से राम कथा आरंभ होती है। तो प्रारंभ में आप सभी को बता दूं सज्जनों, देखिए भागवत में राम कथा बिल्कुल संक्षिप्त रूपों में है, क्योंकि सुखदेव जी कहते परीक्षित अगर मैं तुम्हें राम कथा विस्तार से सुनाऊं तो सार्थक निकल जाएंगे, आगे कृष्ण जन्म भी करना है। इसलिए सुखदेव जी ने बिल्कुल 2 शब्द में वर्णन किया है, तो हम बिल्कुल 2 शब्द में ही सुनेंगे। सभी जानते हैं अयोध्या के राजा कौन है?
जनक जी कौन है? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए। जनक महाराज जी है क्या? कौन है? आप लोग बोल नहीं रहे, यानी मैं सत्य कह रही हूँ। कौन है अयोध्या के राजा? राजा दशरथ जी, जिनकी कितनी रानियां? 3 रानियां, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माता सुमित्रा। 3 रानी है पर कोई संतान नहीं। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तीनों रानियां गर्भवती हुई और जैसी ये बात अयोध्या में फैली, अयोध्यावासी इतने प्रसन्न, खूब 4 महीना पहले से अयोध्या की सजावट होने लगी। धीरे धीरे प्रभु के आने का समय आया। सुखदेव जी बताते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास उपनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। माँ कौशल्या के समक्ष भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे भगवान चतुर्भुज रूप लेकर आए, कहते माँ देखिए आप हमको पुत्र बन के आने को बोली थी, माँ हम आ गए, बाहर बहुत भीड़ है, दुनिया हमको देखने को खड़ी है, जल्दी दरवाजा खोलिए। माता कौशल्या बोली प्रभु मैं तो आपको पुत्र बन के आने को बोली थी, आप तो पिताजी बन के आए हो। ये क्या, ये 4 हाथ का कोई बेटा होता है? ऐसे नहीं होता, 2 हाथ का बेटा होता है। राम जी ने कहा माँ हम तो जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। माता कौशल्या बोली आप भले जाते होंगे, यहाँ ऐसे नहीं चलता, ये 4 हाथ का कोई बेटा नहीं होता, 2 हाथ हटाइए। तो राम जी ने अपने 2 हाथ हटा लिए, कहा माँ अब तो बेटा बन गया, अब तो दरवाजा खोलो। माँ बोली अभी भी कमी है। क्या कमी है? ये 20 फुट का कोई बेटा होता है, छोटे बनिए। तो राम जी नन्हे से बालक बन गए। कहा माँ अब तो बेटा बन गए ना, अब तो दरवाजा खोलो। माता कौशल्या बोली अभी भी कमी है। क्या कमी है? ये क्या कपड़ा पहन के आए हो? बालक जब जन्म लेता है तो कपड़ा पहन के नहीं लेता है। आप लोग बताइए माताएं, बालक जब जन्म ले तो कपड़ा पहन के लेता है? नहीं लेता है ना। ये क्या कपड़ा लत्ता लेके हटाओ इसको। तो राम जी निर्वस्त्र हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी बड़ा प्यारा लिखते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली गाइए सभी ताली बजा। सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अरूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, और महाराज हमारे प्रभु निर्वस्त्र हो गए और हंसने लगे, अपने आप को देखकर हंस रहे हैं। कहा माँ अब तो बेटा बन गया, अब तो खोलो। माता कौशल्या बोली अभी भी कमी है। क्या कमी है? ये हंसना बंद करो और रोना चालू करो। क्यों? बेटा रोता नहीं है ना तो दुनिया वाले रोने लग जाते। अरे राम राम, बेटा रो नहीं रहा, जरूर गूंगा बहरा होगा। तो हंसना बंद करो और रोना चालू करो। राम जी बोले बड़ा विचित्र संसार है भाई, आते रुला देता है। तो राम जी जोर जोर से रोने लगे। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित गावई, हरि पद पावई, तेना परहि भव भूपा।
जोर से रोने लगे। इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि उनके रोने की आवाज सुन के पूरे अयोध्यावासी दौड़ पड़े। इतनी जोर से रोए हमारे राम जी। कुछ समय बाद माँ कैकेयी ने भी एक बालक को जन्म दिया और माँ सुमित्रा ने 2 बालक। विचार करिए, आपके घर तो एक लाला हो, आपको कितनी खुशी होती है। वहां तो दशरथ जी के घर कितने लालाओं ने जन्म लिया? कितने? मुंह से नहीं बोल सकते, हाथ से इशारा कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। कितने लालाओं ने? 4 लालाओं ने। उनके आनंद का कौन वर्णन करे। दशरथ जी इतने खुश है कि खूब उत्सव मना रहे, खूब जन्मोत्सव मना रहे। सुखदेव जी कहते पूरी दुनिया हंस रही है, बस चंद्रमा रो रहा है बेचारा एक ही स्थान पे बैठकर। भगवान ने कहा, अरे चंद्रमा, मैं आया हूँ, मेरे आने से सब खुश है, अब तू रो रहा है, रो क्यों रहा है भाई? चंद्रमा कहते प्रभु, एक तो दिन में आते हो, ऊपर से जले पे नमक छिड़कते हो। क्योंकि जैसे प्रभु आए ना सज्जनों, जो सूर्य है टकटकी लगा के राम जी को देखने लगा। खिल इधर उधर कुछ हो नहीं रहा, बस टकटकी लगा के देख रहे। चंद्रमा ने कहा, चलना जल्दी, मुझे भी आना है, मुझे भी देखना है मेरे राम जी को। सूर्य बोले, नहीं जाऊंगा, मेरे वंश में मेरे राम जी सूर्यवंशी, तो नहीं जाऊंगा। इसलिए सारी दुनिया हंस रही है, बस चंद्रमा रो रहा है। कहते प्रभु, एक तो दिन में आ रहे हो, ऊपर से जले पे नमक छिड़क रहे हो। भगवान ने कहा, अरे चंद्रमा, क्यों इतना तू उदास हो रहा है? इस बार दिन में आए हैं, अगली बार रात्रि में आएंगे। इस सूर्यवंश में आए, अगली बार चंद्रवंश में आएंगे। चंद्रमा प्रसन्न हुआ, बोले ठीक है प्रभु, पर इस बार आए हो तो थोड़ा तो हमको कुछ तो मिलना चाहिए ना। भगवान ने कहा, ठीक है, इस संसार में जो भी मेरा नाम लेगा, मेरे साथ साथ वो तेरा भी नाम लेगा। इसलिए राम जी का नाम हो गया रामचंद्र। क्या नाम हुआ? बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी आए हैं नामकरण करने के लिए। माँ कौशल्या के बालक का नाम राम रखा, माँ कैकेयी के नाम के पुत्र का नाम भरत रखा और माँ सुमित्रा के बालक का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार सुंदर चारों लालाओं का नामकरण हुआ। आइए अब थोड़ा संक्षिप्त रूपों में श्रवण करें। इधर विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जाते हैं। मार्ग में भगवान ने मारुच और सुबाहु नाम के निशाचर 2 मिले, तो एक बार ऐसा चलाया जो सुबाहु का उद्धार हुआ और मारीच लंका पार चला गया। फिर आगे भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और अनेक अनेक लीला करते राम जी जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ के राजा श्री जनक जी धनुष यज्ञ रखा है कि जो भी इस यज्ञ में धनुष को तोड़ेगा, मैं अपनी बेटी जानकी का विवाह उससे करूंगा। अनेक अनेक राजा आए, कोई धनुष तोड़ नहीं पाए। तब विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी आए, अब बीच से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और इधर सुंदर माँ जानकी का विवाह प्रभु से। अयोध्या में बात पता चली तो बाराती लेकर आए और यहाँ माँ जानकी का विवाह राम जी से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से, मांडवी का विवाह भरत जी से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से। इस प्रकार सुंदर चारों भाइयों का मंगलमय विवाह हुआ। अयोध्या आए, उत्सव मनाया। फिर ऐसा समय आता है कि राम जी को वनवास हुआ। राम जी के साथ माँ कैकेयी, राम जी के साथ माँ जानकी और लक्ष्मण भैया जाते हैं। आइए बिल्कुल 2 शब्द में सुनेंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है, प्रभु का भी जन्म करना है। इधर रावण के द्वारा माँ जानकी का हरण, जंगल जंगल माँ जानकी की खोज में निकलना, आगे माँ सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हुए इसकिंदा नगरी की ओर प्रवेश करना, जहाँ वानर राज सुग्रीव से मुलाकात, मित्रता हनुमान जी से मुलाकात होती है। फिर सभी वानर सेना मिलकर माँ जानकी की खोज में निकले। इधर हनुमान जी के द्वारा लंका दहन किया गया, समुद्र में सेतु बाड़ का निर्माण किया गया और फिर सभी वानर सेना मिलकर लंकापुरी पर आक्रमण और फिर श्री राम के द्वारा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों का वध। माँ जानकी को सकुशल अयोध्या लाए, राज्याभिषेक हुआ। फिर ऐसा समय आया कि माँ जानकी
को वनवास हुआ। माँ जानकी को वाल्मीकि आश्रम जाना पड़ा, जहाँ सुंदर से बालक लव और कुश को माँ ने जन्म दिया। अंत में माँ धरती पर समाई और भगवान श्री राम अपनी मर्यादित लीला को संपन्न करके अपने धाम को चले जाते हैं। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से 2 शब्द में सुखदेव जी ने पूरी राम कथा सुना दी है। और आइए अब आज की अंतिम कथा